दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 9वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है 5 फरवरी का पेपर हिंदी विषय का। आपकी स्क्रीन के सामने आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। ऐसा पेपर जो कि आपको पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। सबसे पहले आपको जो टाइम दिया जाएगा 2.5 यानी कि 3 घंटे का समय दिया जाएगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क है 75। यहाँ पर निर्देश ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और अब हम बढ़ते हैं हमारे पेपर की ओर। क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है, आप सभी विद्यार्थी देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। में पहला प्रश्न है, लोकायतन के रचनाकार कौन है? लोकायतन के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यहाँ पर आप करेक्ट उत्तर के रूप में क्या बताएंगे? और वो हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत आपको सही करना है। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में ही आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। देखिए, ज्ञान मार्गी धारा के कवि कौन है? ज्ञान मार्गी धारा के कवि कबीरदास, रहीम, तुलसीदास या फिर मीराबाई। तो यहाँ पर आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बताना है कबीरदास विल बी करेक्ट आंसर, जो कि ज्ञान मार्गी धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है, नई कविता के एक कवि का नाम लिखिए। नई कविता के एक कवि का नाम आपको बताना है। तो यहाँ पर आप धर्मवीर भारती करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि का पर्यायवाची शब्द लिखिए। अग्नि का जो पर्यायवाची शब्द होता है और वो क्या हो जाएगा? फोर्थ में ऑप्शन नंबर डी, कृषाणु विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आपकी स्क्रीन के सामने और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें आप अच्छे से याद करेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? अर्थ के आधार पर वाक्य को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो यहाँ पर आप बताएंगे 8 भागों में विभाजित किया गया है। उपन्यास सम्राट माने जाते हैं। उपन्यास सम्राट कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट माना जाता है। तो यहाँ पर मुंशी प्रेमचंद आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने। द्विवेदी युग की प्रमुख विशेषता लिखिए। तो द्विवेदी युग की जो प्रमुख विशेषता रही वो रही गंभीर लेखन। तो गंभीर लेखन आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो उत्साह यहाँ आप करेक्ट करेंगे। शब्द अलंकार के कितने भेद होते हैं? शब्द अलंकार के यहाँ पर 3 भेद बताना रहेगा, 3 भेद। अगला है, घर का तत्सम शब्द क्या होगा? तो घर का जो तत्सम शब्द रहेगा वो हो जाएगा आपका गृह। चौपाई के प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो यहाँ पर आपको 16-16 मात्राएं याद रखना है। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। रमेश फल खाता है, ये कैसी क्रिया है? तो रमेश फल खाता है, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगी। सकर्मक आपको याद रखना है सभी विद्यार्थियों को। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, जिसमें आपको सही जोड़ी मिलाकर लिखना रहेगा। जल्दी से सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, बीजक। बीजक में आपको मिलाना रहेगा और वो हो जाएगा सभी विद्यार्थियों का कबीरदास की रचना है बीजक। ठीक, तो यहाँ पर आप बताएंगे कबीरदास। ठीक, देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट उत्तर क्या रहेगा? बीजक में आपको कबीरदास से मिलाना है। अगला क्वेश्चन है, रीढ़ की हड्डी में आप मिलाएंगे और वो हो जाएगा आपका जगदीश चंद्र माथुर से। लहासा की ओर में आपको मिलाना है राहुल सांकृत्यायन। अगला है, विद्यालय। विद्यालय में आपको बताना रहेगा और वो हो जाएगा दीर्घ संधि। नेक्स्ट है, 24 मात्राओं का छंद। 24 मात्राओं का छंद दोहा कहलाता है। कई अंकों वाली रचना को हम नाटक कहेंगे। ठीक, इस प्रकार आपको करेक्ट उत्तर मिलाना है। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना रहेगा। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप सभी विद्यार्थी आपकी स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञान मार्गी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो यहाँ पर आपको कबीरदास बताना है। क्या बताएंगे? कबीरदास। कबीरदास यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी मोस्ट है, बिना पूर्वापर संबंध के स्वयं में होने वाला एक काव्य क्या कहलाता है? तो वो काव्य कहलाएगा मुक्तक काव्य। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मुक्तक
मुक्तक काव्य यहाँ पर आप सभी का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रिपोर्ताज किस भाषा में लिखा गया है? तो रिपोर्ताज लिखा गया है फ्रेंच भाषा में, तो फ्रेंच यहाँ आप सभी का सही उत्तर होगा। मनोयोग का संधि विच्छेद कीजिए, तो यहाँ पर आपको बताना रहेगा सभी विद्यार्थियों को। मनः प्लस योग ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। अनुकूल का प्रतिकूल आप करेक्ट करेंगे। रीढ़ की हड्डी एकांकी किस समस्या पर आधारित है? तो यहाँ पर आप बताएंगे विवाह समस्या पर। ठीक, विवाह समस्या पर आधारित है रीढ़ की हड्डी। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सत्य असत्य लिखना रहेगा। पहला प्रश्न है, शंकर लड़कियों के छात्रावास में ताक झांक करता था, तो यहाँ पर आपको ये सत्य बताना है। ठीक, ये आपका राइट हो जाएगा। लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी लिख पर ही चलती थी, तो यहाँ पर आपको असत्य बताना है। रात दिन में तत्पुरुष समास है, रात दिन में द्वंद्व समास होता है, तो ये भी आपका असत्य होगा। हरिशंकर परसाई का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, तो यहाँ पर आपको ये सत्य बताना है। अगला है, जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार होता है, ये असत्य होगा। अगला है, माखनलाल चतुर्वेदी को आज़ादी की लड़ाई के लिए जेल भी जाना पड़ा था, तो ये आपका सत्य होगा। सभी विद्यार्थी इन प्रश्नों को अच्छे से याद करेंगे, क्योंकि आपकी एग्जाम की दृष्टि से 101% वेरी मोस्ट हैं। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि अगला जो सेट है बहुत जल्द आने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।